Hi everyone, welcome to my channel Study with Himanshi. Today in this video we will discuss the frequently asked questions on the topic Supreme Court and High Court. Now ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंडियन पॉलिटी के सिलेबस का और इस टॉपिक पे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वी विल डिस्कस ओनली दोज क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं अब तक एग्जाम्स में या जिनके पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं. So let's start with the question number 1. The question number 1 says, what is the maximum age to become a judge of Supreme Court? So एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मैक्सिमम एज कितनी है? तो दैट इज आंसर इज 65 years. 65 years of age is the maximum age to become a judge of Supreme Court. और हाई कोर्ट के केस में it is 62 years. ऑल्सो नोट वन मोर थिंग दैट कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए या हाई कोर्ट के जज बनने के लिए देर इज़ नो मिनिमम एज. कोई भी मिनिमम एज नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, ओनली मैक्सिमम एज इज़ देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारी कंट्री में हाइएस्ट अथॉरिटी कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है? तो दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. This is a very important question. So next question is, a judge of Supreme Court is appointed by. Supreme Court का जज को कौन अपॉइंट करता है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कौन अपॉइंट करता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ. सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हाई कोर्ट के जज की जो मैक्सिमम एज है दैट इज 62 years और सुप्रीम कोर्ट के केस में इट इज़ 65 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट टॉक्स अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो इट इज़ आर्टिकल नंबर 124. सो आर्टिकल 124 से लेकर 147 जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है. ठीक है. तो आर्टिकल 124 टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 6. टू whom द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन. सो जो चीफ जस्टिस है इंडिया का, अगर उन्हें रिज़ाइन करना है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं? इट इज़ प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नाउ ये क्वेश्चन अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है या और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इट वॉज फातिमा बीवी. फातिमा बीवी, शी वॉज द फर्स्ट विमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is related to the powers of the president to consult the supreme court. Now जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास पावर होती है कि ही कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट वेन एवर ही वॉन्ट्स टू. ठीक है. सो दिस इज़ मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. तो ये कौन से आर्टिकल में मैंशनड है? दैट इज़ आर्टिकल नंबर 143. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9. हु कैन रिमूव द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन रिमूव कर सकता है? पार्लियामेंट बाय द रेजोल्यूशन. पार्लियामेंट रेजोल्यूशन के थ्रू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को रिमूव कर सकते हैं बाय द रेजोल्यूशन. ओके. तो एक पूरा प्रोसीजर होता है रिमूवल के लिए एंड दैट प्रोसीजर हैज़ टू बी फॉलोड. ओके. टू रिमूव अ जज और अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 10 है, हु कैन एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट. ठीक है. हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कौन एक्सटेंड कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट ही एक्सटेंड कर सकता है जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए या हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव करने के लिए देयर आर सेम ग्राउंड्स और वो दो ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी. These are the two grounds based on which a judge of a Supreme Court or a judge of a High Court can be removed. Okay? Question number 12. Salaries and allowances of High Court judges are charged on the. So salaries और allowances जो है High Court judges की वो consolidated fund of state पे charge होती हैं. ठीक है. और जो pensions हैं, ठीक है, pensions जो होती हैं वो किस पे charge होती हैं? ये आप पता लगाएंगे कि pensions
जो है हाई कोर्ट जजेस की, वो किस पे चार्ज होती हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पजेस रिट जुरिस्डिक्शन। नाउ रिट जुरिस्डिक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होता है, ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है दोनों को, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 रिट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है। इस आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 32 टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन बी रिमूव बाय। तो हाई कोर्ट के जज को कौन रिमूव कर सकते हैं? प्रेसिडेंट। अब बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट शुड बी गवर्नर। नो, गवर्नर कैन नॉट रिमूव द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। इवन अपॉइंटमेंट भी जो होता है जज ऑफ अ हाई कोर्ट का, वो भी प्रेसिडेंट करते हैं और रिमूवल भी प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन ऑर्डर टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, अ पर्सन शुड हैव बीन द जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स। नाउ एक जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के देयर आर सेवरल कंडीशंस, ठीक है, सेवरल क्वालिफिकेशंस हैं जजेस की जो उनको पूरी करनी होती है। उनमें से एक क्वालिफिकेशन है कि ही शुड बी अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर सम ईयर्स, ठीक है। तो वो कितने साल के लिए होना चाहिए? एटलीस्ट 5 ईयर्स। एटलीस्ट 5 ईयर्स वो इंसान जो जज के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स, एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। ये वन ऑफ द क्वालिफिकेशन है। और एक क्वालिफिकेशन ये है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक क्वालिफिकेशन ये है कि ही शुड हैव बीन अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर दैट मैटर फॉर 10 ईयर्स एटलीस्ट, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, दैट इज ही शुड हैव बीन अ डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये क्वालिफिकेशन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए है, ना कि हाई कोर्ट जज को एप्लीकेबल है। डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सेज हु डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ अ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे, ये कौन डिटरमाइन करता है? तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, अगेन प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 17, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजेस की ओथ कौन एडमिनिस्टर करते हैं? तो इट इज़ डन बाय द गवर्नर। गवर्नर का यहीं पे मेन रोल है। जो ओथ वगैरह होती है हाई कोर्ट के जजेस की, दैट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर। और जो अपॉइंटमेंट होता है दैट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाई कोर्ट possesses द रिट जुरिस्डिक्शन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल इन द स्टेट एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द अदर राइट्स, ठीक है, विच आर मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिट जुरिस्डिक्शन जो हाई कोर्ट का होता है दैट इज़ वाइडर एज कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ जो रिट जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है दैट इज़ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ओनली। तो जो हाई कोर्ट को रिट जुरिस्डिक्शन मिला हुआ है दैट इज अंडर आर्टिकल 226। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेंडमेंट एक्ट ऑथोराइज बाय द पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। तो ये क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ऑथराइज कर दिया था पार्लियामेंट को कि वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इट वॉज अंडर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इससे पहले क्या था ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, बट फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया जिसके थ्रू पार्लियामेंट एक हाई कोर्ट मतलब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट कर सकते हैं पॉइंट, ठीक है, और प्रेजेंटली ये होता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद होम। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एंड इन कंसल्टेशन विद होम। तो कंसल्टेशन किसका लेना ज़रूरी होता है? चीफ जस्टिस ऑफ द इंडिया वाइल अपॉइंटिंग द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड प्लस द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर यहाँ पे भी एक रोल प्ले करता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, हु कैन अपॉइंट अ रिटायर्ड जज एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पररी पीरियड। अगर सपोज लैक ऑफ कोरम है सुप्रीम कोर्ट में,
तो एक कोई रिटायर्ड जज, ठीक है, जो एक मैक्सिमम एज क्रॉस कर चुके हैं एंड ही हैज़ रिटायर्ड, तो उनको एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सकता है टेम्प्रेरी पीरियड के लिए, ठीक है। तो दिस कैन बी डन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नीड्स टू टेक अप प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रीवियस कंसेंट लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट की टू अपॉइंट अ पर्सन रिटायर्ड जज एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्प्रेरी पीरियड, एंड ऑल्सो जिस इंसान को अपॉइंट किया जा रहा है उनकी भी परमिशन लेनी पड़ती है, कंसेंट लेनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम जो इंडिया में फॉलो होता है, जिसमें कि बेसिकली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है, और दोनों सेंट्रल और स्टेट लॉज को दे एनफोर्स, ठीक है, हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी। तो ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया? इट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 23, which part of the constitution contains the provision with respect to the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कौन से पार्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, तो इट इज़ इन दी पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनाग्रेटेड ऑन विच डेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज इनाग्रेटेड? तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। आंसर है 28 जनवरी 1950, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच एक्ट रेगुलेट्स द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट? नाउ आई टोल्ड यू कि वेन एवर जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड या चीफ जस्टिस को भी रिमूव करना है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर इज़ देयर, ठीक है, जो पार्लियामेंट को फॉलो करना होता है। और वो प्रोसीजर किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? इट वॉज जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू रीड दैट प्रोसीजर, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड रीड दैट। तो इसके अंडर क्या है मैं आपको एक ब्रीफ में बता देती हूँ कि वेन एवर पर्सन हैज़ टू बी रिमूव्ड, अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड, तो 2 ग्राउंड से प्रूव मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ठीक है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट में ये लाया गया कि जो वेन एवर जज हैज़ टू बी रिमूव, एक रिमूवल मोशन साइन करना होता है 100 MPs को। इन द केस ऑफ लोकसभा एटलीस्ट 100 MPs को रिमूवल मोशन साइन करना होगा अगर वो मोशन लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है, एंड अगर वो मोशन राज्यसभा में ओरिजिनेट हो रहा है तो इट हैज़ टू बी साइन बाय दी 50 MPs इन राज्यसभा। फिर वो स्पीकर या चेयरमैन को डिपेंडिंग अपॉन दी हाउस सबमिट किया जाता है। अब जो स्पीकर और चेयरमैन है, अब उनके ऊपर होता है कि दे मे एडमिट और रिफ्यूज़ टू एडमिट दैट मोशन, रिमूवल मोशन। अगर वो एडमिट हो जाता है तो एक 3 मेंबर की कमेटी बिठाई जाती है जो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या जज सच में गिल्टी है या फिर ऐसे ही मोशन ले लिया गया है, ठीक है, रिमूवल मोशन। सो 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मेंबर की कमेटी में होते हैं चीफ जस्टिस या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर चीफ जस्टिस का रिमूवल मोशन कंसिडर किया जा रहा है तो फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे मेंबर। अगर जज का किया जा रहा है तो चीफ जस्टिस वुड बी द मेंबर। एक चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के होते हैं, ठीक है, मेंबर, और एक होता है डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट। तो ये 3 मेंबर्स की कमेटी होती है जो इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को। और अगर ये कमेटी अपहेल्ड कर देती है और फाउंड इफ़ इट फाइंड्स द जज गिल्टी, तो ये मोशन फिर दोनों हाउस पास करेंगे सेपरेटली बाय दी स्पेशल मेजॉरिटी। और दोनों हाउसेज में जब ये मोशन पास हो जाएगा तो फिर ये एड्रेस रिमूवल मोशन जो है दैट इज़ प्रेजेंटेड टू दी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट जो है फिर पास कर देते हैं ऑर्डर ऑफ रिमूवल। सो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है टू रिमूव अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ ऑथोराइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू अपॉइंट अ प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में तो सुप्रीम कोर्ट की सीट दिल्ली है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, मतलब एक अथॉरिटी दी गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि वो किसी भी प्लेस को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चीफ जस्टिस हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ प्लेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है अथॉरिटी, चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट? सो वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है दैट इज़ डिसाइडेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एंड हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट, क्वेश्चन नंबर 28, हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ MPs या MLAs? सो इट इज़ डिसाइडेड बाय द हाई कोर्ट्स,
ठीक है, MPs और MLAs का कंसर्न हाई कोर्ट्स डिसाइड करते हैं, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कुछ डिस्प्यूट है दैट इज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 29, द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय. तो अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, या वो कुछ भी ऐसा रीज़न है, ठीक है, कि दैट ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, ही इज़ ऑन लीव, या ऑफिस वेकेंट पड़ गया, या टेम्परली वो एबसेंट है, अनेबल टू परफॉर्म, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय हुम? प्रेसिडेंट ओनली. ठीक है, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट. यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द ट्रांसफर ऑफ जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज डन बाय. तो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका ट्रांसफर कौन करता है? प्रेसिडेंट. किसके कंसल्टेशन के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ प्रोविजन with respect to the high courts. तो यहाँ पे which is missing. तो which part of the constitution contains the provision with respect to the high courts? It is the part 6 of the constitution from the article 214 to 231. It is related to the high courts. Question number 32. In order to become a judge of a high court, a person should have held the judicial office for at least how many years? तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है कि वो जुडिशियल ऑफिस एटलीस्ट 10 साल उन्होंने होल्ड किया हो टू बिकम अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द करेंट स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो करेंट स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की है 34 जजेस इंक्लूडिंग द CJI. क्वेश्चन नंबर 34, रिटायर्ड जज इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम हाई कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड बाय. सो एक कोई रिटायर्ड जज हाई कोर्ट का जज बनाए जा सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए. बाय whom? It can be done by the Chief Justice of the High Court on the previous consent of the President. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के केस में इट इज़ डन बाय द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो इंडिया में टोटल अभी प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स हैं. ठीक है, और कौन सा हाई कोर्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? तो ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ कैलकटा हाई कोर्ट, जो कि इस्टेब्लिश किया था इन द ईयर 1862 जब ब्रिटिशर्स हमको रूल करते थे. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 37, विच इज़ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट इन इंडिया? न्यूली आप कह सकते हो लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट कौन से हैं? तेलंगाना हाई कोर्ट एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट विच वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 2019. क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट? कौन सी ऐसी स्टेट है? रिमेंबर यहाँ पे स्टेट बोला गया है, ना कि यूनियन टेरिटरी. तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है? तो इट इज़ देयर आर 4 सच स्टेट्स. एक है आपकी गोवा, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आती है, जुरिस्डिक्शन के अंडर. एक है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, ये तीनों आते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंडर, जो कि है आसाम में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड come under the territorial jurisdiction of which high court? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आते हैं कोलकाता हाई कोर्ट के. ठीक है, और लक्षद्वीप आइलैंड्स किसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं? लक्षद्वीप, दे कम अंडर दी कोची हाई कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया Republic of India was H.J. Kania, Justice H.J. Kania, and for the period of 1950 to 51. ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो. इसमें हमने सारे ही जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कवर करने की कोशिश की है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल. थैंक यू.